वेतन जाना शुरू हो चुका है। अलग अलग फिक्सेशन हुआ, अलग अलग जिलों में अलग अलग फिक्सेशन हुआ, अलग अलग जिलों में अलग अलग भुगतान हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसमें किसकी गलती है? क्या विभाग ने ऐसा आदेश दिया था? दूसरी बात कि आपके जिले में आपका फिक्सेशन कितना हुआ? क्या पूर्वी चंपारण जिले में जो फिक्सेशन हुआ ठीक उसी प्रकार बाकी जिलों में भी हुआ है? जी नहीं। कुछ जिलों में पूर्वी चंपारण की तरह फिक्सेशन हुआ, तो कुछ जिलों में मधुबनी और आप सुपौल जाकर के देख सकते हैं, मधेपुरा का देख सकते हैं जहां पे एक इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, जबकि मधुबनी में पुराने पेमेंट पे ही वेतन भुगतान, पुराना जो बेसिक सैलरी है उस पर ही वेतन भुगतान कर दिया गया है। तो इन सारी बातों का जिक्र करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ हमारे महोदय कह रहे हैं कि आप वीडियो में गलत बताए हैं कि वेतन भुगतान बेसिक सैलरी आप बढ़ा करके बताए हैं। जी नहीं, मैं गलत नहीं बताया हूं, साक्ष्य के साथ यहां बताऊंगा और दो व्यक्तियों का जिक्र करूंगा जरूर। एक विवेक कुमार यादव हैं जो मधेपुरा से, और दूसरे राजू कुमार यादव हैं जो संग्रामपुर पूर्वी चंपारण से हैं। इन दोनों का मैं जिक्र करूंगा कि इन दोनों के सर्विस बुक में अलग अलग, जबकि सेम डे में इनका ज्वाइनिंग है, सक्षमता एक के हैं, और अलग अलग इनका इंक्रीमेंट क्यों है इस पर हम जिक्र करेंगे। साथ ही लेंगे कि आपके अलग अलग जिलों में कहां कहां भुगतान की स्थिति है और कहां भुगतान नहीं हुआ, कहां जो है सब पुराने बेसिक सैलरी पे भुगतान हो गया, और फिर एसओपी का क्या महत्व बन जाता है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बता दूं कि पूर्वी चंपारण जिले में एक इंक्रीमेंट बढ़ा करके यानी 1 जुलाई 2025 को इंक्रीमेंट दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले में 2 इंक्रीमेंट एक साल में दिए गए हैं। एक आपको 1/1/2025 को नियोजित के रूप में 3% बढ़ा करके आपका मूल वेतन बढ़ाया गया, और फिर जो सक्षमता एक वाले हैं जो योगदान किए हैं उनका 1/7/2025 को भी 3% इंक्रीमेंट वार्षिक वेतन वृद्धि नियमित का करके, और तब इनका वेतन भुगतान की प्रक्रिया जारी है। मैं आपको बता दूं कि बस सक्षमता 1 और 2 यहां देखिए एक इंक्रीमेंट कैसे बढ़ाया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप गलत बताएं। बिल्कुल नहीं, मैं गलत कभी वीडियो बनाता नहीं हूं और साक्ष्य के साथ बनाता हूं, और साक्ष्य आपके साथ है। आप यहां देख सकते हैं 1/1/25 वाला विवेक कुमार यादव वाला, और फिर राजू कुमार यादव का हम यहां दिखाएंगे कि 1/1/25 का, और यहां आप दोनों का देख सकते हैं कि दोनों में अलग अलग डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्यों है। आइए बात करते हैं, अलग अलग जिले की बात है। सबसे पहले हम देख लें कि सक्षमता 1, कुछ जिलों में सक्षमता 1 का भुगतान एक इंक्रीमेंट बढ़ा करके किया गया, और एक इंक्रीमेंट बढ़ा करके फिक्सेशन हो रहा है, और कुछ जिलों में ये सक्षमता 1 का भुगतान इसी तरह हो रहा है, सक्षमता 2 का भी भुगतान इसी तरह हो रहा है। जैसे 2003-5 का 31,670 पे ही हो रहा है, लेकिन पूर्वी चंपारण जिलों में 32,620 पे। 2006 का 30,750 पे हो रहा है, सक्षमता 1 और 2 अधिकतर जिलों में, लेकिन पूर्वी चंपारण जिले में 31,670 पे। 2010 जो ट्रेंड बहाल हो गए उनका 28,980 पे हो रहा है अधिकतर जिलों में, सक्षमता 1 और 2 का, जो कि पूर्वी चंपारण जिले में 29,850 पे फिक्सेशन हो चुका है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ऐसे भी थे 2010 के पूर्व के ट्रेंड जो अनट्रेंड से अधिक वेतन ले रहे थे, जिनका 31,670 पे भुगतान अन्य जिलों में हो रहा है, जबकि पूर्वी चंपारण जिलों में 32,620 पे हो रहा है। तो इस प्रकार सक्षमता 1 का एक इंक्रीमेंट बढ़ा करके भुगतान हो रहा है। ठीक उसी प्रकार 6 to 8 में यहां बता दूं कि 29,700 पूर्वी चंपारण के अलावा दूसरे जिलों में जो 2014 के ट्रेंड थे, लेकिन पूर्वी चंपारण में 30,600 पे। 28,840 2014 का ट्रेंड का, लेकिन पूर्वी चंपारण में 29,700 पे। 2022 के बहाल 28,000 पे हो रहा है अनेक जिलों में, लेकिन पूर्वी चंपारण में 28,840 सक्षमता 1 का एक इंक्रीमेंट बढ़ा करके। और आइए साक्ष्य के साथ मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलग अलग फिक्सेशन अलग अलग जिलों में क्यों, ये किसकी कमी है। जब विभाग ने आदेशित किया था कि अक्टूबर का पेमेंट फिक्सेशन के बाद एरियर के साथ जाना चाहिए, तो ये अलग अलग डीओ और डीपीओ की अपनी मनमानी के चलते अलग अलग वहां भुगतान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जहां पे डीओ और डीपीओ अधिक तत्पर नहीं है, वहां पे पुराना बेसिक सैलरी यानी बिना फिक्सेशन किए ही उनका भुगतान छठ पर्व को देखते हुए कर दिया गया, जैसे मधुबनी में। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग दूसरे जिले, सुपौल में देखिए फिक्सेशन हो गया और वहां भुगतान नए दर से हो रहा है। और साथ के साथ आइए देखते हैं दोनों चीजों को कि क्या नया भुगतान हो रहा है फिक्सेशन के साथ,
और दूसरा कि क्या 1/1/2025 को योगदान करने वाले अलग अलग जिलों के सक्षमता एक के शिक्षकों का अलग अलग इंक्रीमेंट डेट है क्या? जी हाँ, आइए साक्ष्य के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मधेपुरा से हमारे विवेक कुमार यादव जी हैं, और विवेक कुमार यादव जी जो मीरगंज के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 9, जो यहाँ जोरगामा देख सकते हैं, मुरलीगंज उनका पड़ता है। और इनका जो मधेपुरा के हैं विवेक कुमार यादव जी, इनका आप देख लीजिए 1/1/25 को इन्होंने योगदान किया। अब जब 1/1/25 को इन्होंने योगदान किया, इनका रिटायरमेंट भी 31/1/2052 है, लेकिन यहाँ पे 1/1/2025 को इनका सर्विस कंफर्मेशन होता है। 1/1/26 को इनका इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। कहाँ पे? मधेपुरा में। और इनका मैंने बताया था कि 28/140 पे भुगतान आपका होगा। उन्होंने कहा कि सर आपने जो बताया था तो भुगतान हुआ नहीं। मैंने कहा महोदय, हमारे पूर्वी चंपारण में 28/140 पे भुगतान होगा और आपके यहाँ एक इंक्रीमेंट कम यानी 27/320 पे भुगतान हुआ। अब दो बातें इसमें साक्ष्य के साथ बता रहा हूं। एक कि बिल्कुल फिक्सेशन हुआ और इनका भुगतान भी हो गया है। आइए हम देखेंगे कि भुगतान कैसे हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरी बात कि 1/1/25 को योगदान करने के बाद इनका 1/1/26 बन रहा है। जबकि वहीं आइए राजू कुमार यादव की बात करते हैं, जो संग्रामपुर से रहने वाले हैं। राजू कुमार यादव लाल बहादुर प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, और इन्होंने जो अपने फिक्सेशन फॉर्म में 1 जुलाई भरा था, 1/7 नेक्स्ट इंक्रीमेंट 2025। इनके बहुत सारे मित्रों ने कहा कि आप 1/7 2025 क्यों भर रहे हैं? इन्होंने कहा कि मेरे HRMS पोर्टल पे 1/7/25 दिखा रहा है, इसीलिए मैं वही भर रहा हूं। हालांकि नियम संगत 1 साल में 2 वेतन वृद्धि दे नहीं है, लेकिन चूंकि पूर्वी चंपारण जिले में 1/1/2025 को नियोजित के रूप में 3% वेतन वृद्धि बढ़ा करके मूल वेतन में, फिर सक्षमता 1 वालों को 1/7 2025 पर वेतन वृद्धि करके और वेतन भुगतान की प्रक्रिया जारी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि इनका अब आप लोग देख लीजिए गौर से कि इन्होंने, चूंकि ये विलेज बरियरिया संग्रामपुर के रहने वाले हैं पूर्वी चंपारण जिले से, राजू कुमार यादव, और इनका आप देख सकते हैं कि लेवल प्राइमरी भी है, इनका भी लेवल प्राइमरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे, यहाँ देखिए ये चंपारण मोतिहारी के हैं, कहाँ के? पूर्वी चंपारण, और मधेपुरा के थे विवेक कुमार यादव जी। और देखिए दोनों का सेम डेट है, 1/1/2025 को इन्होंने भी योगदान किया। इनका भी सर्विस कंफर्मेशन 1/1/25 है, लेकिन इनका देखिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/7/2025 इनको मिला है। और इनका जो भुगतान होगा 2003-5 के हमारे शिक्षक हैं, इनका भुगतान 32,620 पर, यानी दूसरे जिलों में 31,670 पे हो रहा है, और इनका पूर्वी चंपारण 32,620 पे बिल्कुल 110% होगा। मैं आपको बता दूं कि इसलिए मैं कभी फर्जी वीडियो नहीं बनाता हूं और गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं। जी हां, पूर्वी चंपारण जिले में बढ़ा करके मिल रहा है। अब आइए भुगतान हुआ है या नहीं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। बताने की कोशिश कर रहा हूं। जी हां, अब यहां देख सकते हैं ये सुपौल में देख लीजिए, यहां पे 42,211 रुपया भुगतान हो चुका है 22/10/2025 को, यानी कल ही भुगतान हो चुका है नेफ्ट। और ये ट्रेजरी कहां से हुआ है? सुपौल ट्रेजरी से हुआ है। तो जो बंधु कह रहे हैं कि भुगतान ये बढ़े हुए मूल वेतन पे नहीं हो रहा है, तो जी हाँ, बिल्कुल बढ़े हुए मूल वेतन पे हुआ है और सुपौल से हो चुका है। अब आइए आगे देखते हैं कि जो SOP जारी किया गया था, SOP, उस SOP में आखिर क्या है। देखिए SOP में स्पष्ट था कि 1/1/25 या उसके बाद योगदान करने वाले शिक्षकों का वेतन संरक्षण पे मैट्रिक्स अनुरूप मूल वेतन का निर्धारण हो। इसमें कहीं से नहीं था कि 1/1/25 को दीजिए, 1/7/25 को दीजिए। इसमें यह था कि स्थानीय निकाय के शिक्षक का 31 दिसंबर को मूल वेतन, फिर ये बढ़ा करके दिया था 1 जनवरी को मूल वेतन, और विशिष्ट के रूप में जो उस पे मैट्रिक्स में आ रहा था उसमें दिया था। और 31 ठीक उसी प्रकार जिनका 1 जुलाई को वृद्धि होता, तो SOP कहीं से गड़बड़ नहीं है। हमारे विवेक जी ने कहा था कि फिर SOP का महत्व क्या बन जाता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि SOP में गड़बड़ी नहीं है। SOP तो एक तरह सुलभ संकेत के लिए दे दिया गया था आपको, और ये लिखा गया था और ये फिटमेंट मैट्रिक्स दिया गया था। इसमें कहीं नहीं कहा गया था कि 1 जनवरी को ही आपका वेतन वृद्धि होगा और 1 जुलाई को ही वेतन वृद्धि होगा। ये तो चूंकि पोर्टल पे अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ये दो व्यक्ति का 1/1/25 को ही दोनों योगदान किए, और एक का 1/7/25 हो गया हमारे राजू कुमार यादव का, और दूसरा विवेक कुमार यादव का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनका हो गया यहाँ गौर से कि 1/1/25 को भी उनका योगदान किए और उनका 1/1/26 हो गया। अब क्यों हो गया? क्योंकि पोर्टल पे जैसे ही आप 1 जनवरी आप अपना
अपॉइंटमेंट डालिएगा, नियुक्ति तिथि डालिएगा, वो ऑटोमेटिकली 1/7/2025 लेगा। जहां तक कि इनकी बात है, मधेपुरा की बात है, विवेक कुमार यादव की, तो चूंकि इनका यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, इनका मैनुअली 1/1/26 इसमें इस जो ये कॉलम है इसमें मैनुअली इसमें एंट्री की गई है 1/1/26, चूंकि यहाँ पे 1 साल में 2 वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। अब आइए हमारे कुछ मित्रों का सवाल जवाब ले लेते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे मित्र सवाल जवाब किए हुए हैं, आइए देखते हैं। अभिषेक कुमार जी हैं, वो लिखते हैं कि मैं नियोजित शिक्षक के रूप में 25/1/2007 को योगदान किया था। वर्तमान में मैं सक्षमता प्रथम 1/1/2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया हूँ। मेरा पे फिक्सेशन HRMS पर 30,750 दिखा रहा है। जी हाँ, आपका बिल्कुल दिखा रहा है, बिल्कुल सही दिखा रहा है। और इंक्रीमेंट 1/1/26 है, क्या ये सही है? जी हाँ, अररिया से आप हैं, आपका बिल्कुल सही है। पूर्वी चंपारण जिले में 1 इंक्रीमेंट बढ़ा के मिल रहा है, हालांकि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको वेतन अधिक मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, हमारे शिक्षकों को मिल रहा है, अच्छी बात है, बढ़ा के मिल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अररिया में जो फिक्सेशन हुआ है वहाँ पे 1 साल में एक ही इंक्रीमेंट दिया गया है, और 2007 के जो बहाल है स्पष्ट रूप से 30,750 उनका दिखा रहा है अररिया से। यहाँ 1/1/26 उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट है। जी हाँ, मॉडिफाई किया गया है आपको। अभिषेक कुमार जी आगे देखिए, यहाँ पे प्रदीप झा जी हैं, ये कह रहे हैं कि सर हमें ST का कन्वर्जन, HRMS ऑनबोर्डिंग और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का पेमेंट कब तक मिलेगा? जी हाँ, बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि सर वेतन भुगतान के लिए, अविलंब वेतन भुगतान के लिए तो आदेश निकलता रहता है, उस आदेश की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आदेश का ही वैल्यू है कि इधर इतनी तीव्र गति से वेतन भुगतान किया जा रहा है, और जिनका महोदय ये प्रदीप कुमार जी का जो वेतन भुगतान बाकी है, इनका वेतन भुगतान अविलंब होगा। आइए आगे देख लेते हैं। रोशन कुमार जी लिख रहे हैं कि कृपया इस तरह का वीडियो न बनाएं, इस तरह का फर्जी लेटर रोज निकल रहा है। महोदय ACS का लेटर है, आप उस लेटर को फर्जी करार दे रहे हैं, अच्छी बात नहीं है महोदय। उसी लेटर के चलते और मंगलवार को वहाँ पे VC होता है, पिछले मंगलवार को VC हुआ था, और उसमें उन्होंने संज्ञान लिया था कि इतने शिक्षकों का वेतन क्यों उसमें प्रोसेस में नहीं दिखा रहा है, इसलिए उसको फर्जी न कहा जाए, और 2-2 3-3 माह का वेतन नहीं मिला।